हेलो दोस्तों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लेकर आए हैं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। क्लास 10th का लेसन नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 7वां है दोस्तों, और कंपोजर बाय मेसन सर। दोस्तों आज हम कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे जो प्रश्न इसमें लिखे गए हैं दोस्तों। तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में चित्र में इन्हें निम्नांकित कीजिए। चित्र में मतलब यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसी में हमको देख करके इन सभी को परिभाषित करना है। क्या करना है? परिभाषित करना है। तो दोस्तों कह रहा है कि प्रवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम कह देंगे कि जो हमारा ये दर्पण है, इस दर्पण का जो हिस्सा है इसके ऊपर जो चिकना, ऊपरी सतह जो चिकना है और नीचे वाली सतह पर क्या किया गया है? पॉलिश कर दिया गया है। तो ऊपरी सतह क्या हो गया? चिकना हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश किरणें आती हैं और जिस पृष्ठ पर आकर के टकराती हैं, तो जो पृष्ठ है उसी को कहते हैं प्रवर्तक पृष्ठ। जो प्रकाश की किरणें आती हैं और जिस पृष्ठ पर टकरा करके वापस जाती हैं, तो जो ये पृष्ठ है इसी पृष्ठ को कहते हैं हम प्रवर्तक पृष्ठ दोस्तों। तो प्रवर्तक पृष्ठ क्या है? यम से यम डैश, यानी ये जो सिरा है इसी को कहते हैं प्रवर्तक पृष्ठ। तो यम डैश जो है हमारा प्रवर्तक पृष्ठ हो गया दोस्तों। अगला कह रहा है आपतित किरण किसे कहते हैं? तो जो प्रवर्तक पृष्ठ है, तो प्रवर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरणों को, प्रवर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। तो कौन आ रही किरण? P और Q। कौन किरण आ रही दोस्तों? P और Q किरण आ रही है, तो इसे हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे दोस्तों? आपतित किरण। अगला कह रहा है कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं प्रवर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरणें, प्रवर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरणें और टकरा करके जाने वाली किरणें। तो हम कह सकते हैं कि प्रवर्तक पृष्ठ से टकरा करके जाने वाली किरणों को, प्रवर्तक पृष्ठ पर टकरा कर जाने वाली किरणों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं परावर्तित किरण। प्रवर्तक पृष्ठ पर टकरा करके जाने वाली किरणों को, यह प्रवर्तक पृष्ठ है, इस पर टकरा करके जाने वाली किरणों को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या है? R और Q R हम कुछ भी कह सकते हैं, Q R कहें या R Q कहें, बात एक ही है। अगला कह रहा है कि अभिलंब क्या है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रवर्तक पृष्ठ है, इस प्रवर्तक पृष्ठ का जो ये आपतन बिंदु है, तो प्रवर्तक पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब, प्रवर्तक पृष्ठ, मान लीजिए प्रवर्तक पृष्ठ है, इस पर क्या खींचा गया है? एक क्या खींचा गया? अभिलंब खींचा गया। कहने का मतलब है लंबवत एक रेखा खींची गई है। तो परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत खींची गई रेखा, परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत खींची गई रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके ऊपर एक लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं दोस्तों। आगे दिया है तो अभिलंब क्या हो गया हमारा? S और Q। क्या हो गया? S Q हो गया हमारा अभिलंब। किसी भी परावर्तक पृष्ठ के बिंदु पर खींचा गया लंबवत रेखा क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अगला कह रहा आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो हम कह सकता हूं कि परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें, प्रवर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरणें, प्रवर्तक पृष्ठ से जाने वाली किरणें तथा इस पर अभिलंब, तीनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। यानी हम कह सकते हैं प्रवर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर टकराती हैं उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। तो आकर के यहाँ टकरा रही हैं Q पर, यहाँ क्या है? Q है, तो हम कह सकता हूँ कि आपतन बिंदु हो गया हमारा Q। क्या हो गया? Q। अगला कह रहा है कि आपतन कोण किसे कहते हैं? तो हम कह सकता हूँ कि आने वाली किरणें तथा अभिलंब, ये अभिलंब है, ये आने वाली किरण है, तो आने वाली किरणें तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम कह सकते हैं कि आपतन कोण। यहाँ पर I क्या है? आपतन कोण है, और I बराबर है PQS। क्या है दोस्तों? कोण में हम कह सकते हैं PQS, ये हमारा आपतन कोण है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो हम कह सकता हूं कि परावर्तित किरणें तथा अभिलंब, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कह सकते हैं?
हम कह सकते हैं परावर्तन कोण, यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम कह सकते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? IR है, और इसका कोण हम लिख सकते हैं RQS। क्या लिख सकते हैं? RQS लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, जो चित्र में नहीं है। कह रहा है कि नियमित व विसरित परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ किस प्रकार का होना चाहिए। तो पहले हम समझते हैं कि नियमित और विसरित क्या होते हैं। तो हम कह सकता हूं नियमित यानी प्रकाश की आने वाली किरणें और जिस तल पे टकराती हैं तो टकरा करके वापस जाती हैं, तो आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें दोनों समांतर हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं नियमित। क्या कहते हैं? नियमित प्रकाश का परावर्तन। और एक होता है विसरित प्रकाश का परावर्तन, यानी आने वाली किरणें जो हैं वो परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, तो हम उसे कहते हैं विसरित प्रकाश का परावर्तन। यानी आने वाली किरणें तथा जाने वाली किरणें आपस में बराबर नहीं होती, समांतर नहीं होती, तो उसे कहते हैं विसरित परावर्तन। तो कह रहा है कि परावर्तक पृष्ठ किस प्रकार का हो। नियमित के लिए परावर्तक किस प्रकार का पृष्ठ हो और विसरित के लिए प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार हो। तो नियमित के लिए होता है समतल पृष्ठ। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? समतल होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, तो वो नियमित परावर्तन करेगा, बराबर जितना आएगा उतना जाएगा। लेकिन अगर विसरित परावर्तन है तो इसके लिए हमें पृष्ठ कैसा चाहिए? ऊबड़ खाबड़ चाहिए। कैसा चाहिए? ऊबड़ खाबड़ चाहिए, वह समतल नहीं चाहिए। तो विसरित परावर्तन के लिए पृष्ठ होता है ऊबड़ खाबड़, खुरदुरा होता है, लेकिन नियमित परावर्तन के लिए पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है, चिकना होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का परावर्तन कैसे पृष्ठ से अधिक मात्रा में होता है, चिकने पर कि खुरदुरे पर। तो भैया प्रकाश का परावर्तन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो अभी देखो यहाँ पर आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें समान है, लेकिन आने वाली किरणें जाने वाली किरणों के समान नहीं है, तो ये क्या है? अनियमित है। यानी अनियमित मतलब विसरित परावर्तन है, और ये क्या है? नियमित है। नियमित मतलब होता है समान रूप से। तो कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन कैसे पृष्ठ पर अधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों चिकने पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन अधिक और खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन कम होता है, क्योंकि नियमित परावर्तन में चिकना पृष्ठ होता है, लेकिन अनियमित यानी विसरित परावर्तन के लिए पृष्ठ कैसा होता है? खुरदुरा होता है। तो खुरदुरे पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन कम तथा चिकने पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 30 अंश का कोण आपतित होती है तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कोई मान लीजिए किरण है, तो किरण कह रहा है कि समतल पृष्ठ पर, मान लीजिए समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ पर 30 अंश का कोण आपतित होती है, मतलब आने वाली किरणें, यानी आने वाली किरणें जो है वो 30 अंश का कोण बना रही हैं, तो परावर्तन कोण क्या होगा, मतलब जाने वाली किरणों का परावर्तन कोण क्या होगा। तो दोस्तों हमने अभी बताया है कि आने वाली किरणें जितनी होती हैं, समतल पृष्ठ पर आने वाली किरणें जितनी होती हैं उतनी ही किरणें जाने वाली होती हैं, अर्थात आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो भैया अगर आने वाली और जाने वाली किरणें समतल पृष्ठ पर समांतर हो रही हैं, तो अगर आने वाली किरणों से 30 अंश का कोण बन रहा है, तो जाने वाली किरणों से भी कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का ही कोण बनेगा। तो दोस्तों जाने वाली किरणों से भी 30 अंश का ही कोण बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का अपने गमन पथ को उत्क्रमणित करने का गुण क्या कहलाता है। पहले समझते हैं प्रकाश का उत्क्रमणित गुण क्या होता है। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो आपतित मतलब आने वाली किरणों को परावर्तित किरणें मान लिया जाता है और परावर्तित किरणों को आपतित किरणें मान लिया जाता है। तो इस स्थिति में आपतित किरणें जो हैं परावर्तित किरणें तथा परावर्तित किरणें आपतित किरणों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। प्रकाश के इस गुण को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश का अपने गमन पथ मतलब जिस रास्ते में जा रही हैं को उत्क्रमण कर देती है, मतलब बदलाव कर देती हैं, आने वाली जाने वाली आने किरणें बन जाती हैं। तो इस स्थिति में प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के इस गुण को हम प्रकाश का उत्क्रमणीयता
उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से आता है और आने वाली किरणें जाने वाली किरणें बन जाती हैं और जाने वाली किरणें आने वाली किरणें बन जाती हैं, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण बन जाती है, परावर्तित किरण आपतित किरण बन जाती है, तो इस स्थिति में प्रकाश को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता दोस्तों। तो दोस्तों हमने सभी प्रश्नों को हल कराया। अगला अभी ये लेसन खत्म नहीं हुआ है, आगे भी है। तो दोस्तों आगे समझने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मोटिवेशन हमको मिलता रहे और हम जम के मेहनत करते रहें दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, नमस्कार।